एवरीवन, मैं डॉक्टर एल के तिवारी आज शोध प्रविधि के अंतर्गत निदर्शन की पद्धतियों पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसके पहले जो है निदर्शन क्या है, इसके बारे में हम इसके पूर्व के वीडियो में देख चुके हैं। उसके कौन कौन से महत्व हैं इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। उसके कौन कौन से दोष होते हैं, ये सब चीज़ के बारे में डिटेल में हम इसके पूर्व के एक वीडियो में जो है वीडियो लेक्चर में हम देख चुके हैं। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि निदर्शन क्या है और उसकी कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं या प्रकार हैं या वर्गीकरण हैं, इस पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। फिर भी संक्षेप में हम जानें कि निदर्शन क्या है। तो निदर्शन बहुत बड़े समूह का एक छोटा प्रतिनिधि होता है जिसमें समूह के समस्त लक्षण विद्यमान होते हैं। स्पष्ट है कि बहुत बड़ा ये समूह है और उसी का एक छोटा प्रतिनिधित्व ये निदर्शन कहता है। बड़े समूह को जो हम क्या कहते हैं, समग्र या जनसंख्या यानी पॉपुलेशन कहते हैं। तो इसी पे हम जो है इसकी पद्धतियों पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। निदर्शन की पद्धतियाँ कहें या प्रकार कहें या वर्गीकरण कहें, सब एक ही होता है। इसके कई पद्धतियाँ हैं या प्रकार हैं, उनको हम दो वर्गों में बांट देते हैं, दैव निदर्शन और अदैव निदर्शन। ये दो वर्गों में हम बांट दिए। शोधार्थी अपने अध्ययन में निदर्शन के किस पद्धति का चयन करेंगे, यह समग्र की प्रकृति, समय, धन, श्रम और अनुभव की उपलब्धता आदि बातों पर निर्भर करता है कि इनमें से किस पद्धति का वो अपने शोध में प्रयोग करेंगे। तो हम एक एक करके देखते हैं कि इसमें से कौन कौन सी पद्धतियां हैं। तो जैसा कि दैव निदर्शन के अंतर्गत जो है भी बहुत सारी पद्धतियां हैं, फिर भी हम ये देखें कि दैव निदर्शन क्या है। दैव निदर्शन में प्रत्येक इकाई के चुनाव की संभावना रहती है। इसकी विशेषता यह है कि किसी भी समग्र की प्रत्येक इकाई के लिए निदर्शन में सम्मिलित होने की संभावना की गणना की जा सकती है। तो दैव निदर्शन भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे सरल दैव निदर्शन, स्तरीकृत निदर्शन, व्यवस्थित निदर्शन, बहुस्तरीय निदर्शन, गुच्छ निदर्शन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दैव निदर्शन जो है क्या है, वो उसके भी कई प्रकार के होते हैं। आगे हम देखेंगे सरल दैव निदर्शन। सरल दैव निदर्शन क्या है? तो सरल दैव निदर्शन के अंतर्गत जो है अंतर्गत समग्र की प्रत्येक इकाई के चुनाव की संभावना रहती है। अर्थात यह विधि में समग्र जनसंख्या यानी पॉपुलेशन में से निदर्श यानी सैंपल का चयन अपनी इच्छा से करने के बजाय संयोग या समान अवसर प्रदान करने वाली प्रणाली के जरिए चुना जाता है। इस विधि में निदर्शों की चयन के लिए लॉटरी पद्धति, आप जानते हैं लॉटरी विधि, कम से कम जान रहे हैं आप कि कोई भी चीज़ डाल देते हैं, उसमें से निकाला जाता है, जिसका भाग्य होगा वहाँ निकल जाता है। तो ये चीज़ें हैं, लॉटरी विधि है। उसी तरह से लगभग कार्ड विधि होता है, टिपेट संख्या विधि है, ग्रिड प्रणाली है, ये विशेष रूप से भौगोलिक क्षेत्र के लिए किया जाता है। तो ये सारी जो है सरल दैव निदर्शन के प्रकार हैं और इन प्रकारों का चयन शोधार्थी अपने शोध को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। दूसरा है कि स्तरीकृत निदर्शन या इसका वर्गीकृत निदर्शन कहते हैं। स्पष्ट है कि कोई भी वर्गीकृत निदर्शन इस विधि में समग्र जनसंख्या को उनकी अलग अलग विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में क्या करते हैं, बांट देते हैं। तत्पश्चात दैव निदर्शन विधि द्वारा उसमें से अलग अलग इकाइयों को चुन लिया जाता है। ये भी तीन प्रकार के होते हैं, समानुपातिक, असमानुपातिक और वर्गीय भार युक्त निदर्शन। तो इस तरह से है। तो यहाँ पे वर्गीकृत जो निदर्शन है वह मूलतः ये हुआ कि मान लीजिए ये बड़ा समूह है और इस समूह में कई तरह के इकाई हैं, तो इनको क्या करते हैं कि इनकी विशेषता के आधार पे अलग अलग वर्गों में पहले बांट देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक वर्ग हम बना दिए, दूसरा इस तरह के वर्ग को बना दिए, तीसरा, और इन वर्गों में से अब जो है
दैव निदर्शन विधि के द्वारा जो है इसका हम निदर्श निकालते हैं और इसका चयन करते हैं ताकि शोध को हम आगे बढ़ा सकें, तथ्य को जो है हम अच्छी तरह से संगठित कर सकें, तैयार कर सकें। इसके अलावा जो है बहुस्तरीय निदर्शन है। बहुस्तरीय निदर्शन इस विधि में अध्ययन के लिए चयनित किसी विशाल भौगोलिक क्षेत्र को छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित करके दैव निदर्शन विधि का प्रयोग करते हुए निदर्श का चयन करते हैं। हर एक में यहाँ ध्यान रखेंगे कि शुरुआत हम जो है जो अलग पद्धति से करते हैं, लेकिन उसमें से हर एक में जो है दैव निदर्शन की जो विधियां हैं वो कहीं न कहीं काम आता है। इसके उदाहरण के लिए आप देख लीजिए कि बड़े नगरों का जगह अध्ययन करना है तो उसको हम कई स्तरों से गुजरना पड़ेगा। जैसे संपूर्ण नगर को कई वार्डों में बांट दिए, दैव निदर्शन विधि से उससे चयनित करके वार्डों को घरों के समूह में बांटे, घर के समूहों को परिवार में बांटे और परिवारों में से एक व्यक्ति को लेकर फिर उसका अध्ययन करते हैं। तो ये बहुस्तरीय निदर्शन है। कई स्तर पे जो है हम इस तरह से तथ्यों के चयन के लिए प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो है समूह या गुच्छ निदर्शन है और व्यवस्थित निदर्शन। तो समूह या गुच्छ निदर्शन विधि में अध्ययन के लिए चयनित जनसंख्या को अलग अलग समूह में बांटकर उसमें से निदर्श का चुनाव किया जाता है। विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। व्यवस्थित निदर्शन इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि निदर्शन करते समय अगर समग्र की संख्या ज्ञात हो तो उसके लिए व्यवस्थित निदर्शन विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें समग्र की सूची में एक नियमित और निश्चित अंतराल के बाद निदर्श का चयन कर लेते हैं। तो ये भी एक विधि है निदर्शन के। इसके अलावा जो है जो अब आते हैं, अभी तक ये सारे जो थे दैव निदर्शन की विधियां थी। अब हमको यहाँ देखना है कि अदैव निदर्शन। अदैव निदर्शन के अंतर्गत भी कई विधियां हैं। सबसे पहले हम देखें अदैव निदर्शन किसको कहते हैं। तो इस निदर्शन पद्धति में समग्र की प्रत्येक इकाइयों के सम्मिलित होने की संभावना का अनुमान लगाना कठिन होता है। इसमें हर इकाई को चुने जाने की समान अवसर की प्राप्ति नहीं हो पाती। सिंपल चीज़ें हैं कि अदैव निदर्शन जो है यह सीमित निदर्शन के तरह है। सीमित निदर्शन है, इसके अंतर्गत सभी को चुन नहीं सकते। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक समूह है, समग्र है। इनमें से कुछ जो है जैसे ये लाल कलर के यहाँ दिखा रहे हैं, ये आरक्षित है, इनको हम नहीं चुन सकते, शेष में से हमको चुनना पड़ता है। तो कुछ इस तरह की बाध्यता इसके अंतर्गत आते हैं। इसकी भी कई विधियाँ हैं, उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, आकस्मिक निदर्शन, कोटा निदर्शन या इसे अभ्यंश निदर्शन भी कहते हैं। तो हम इसका एक एक करके थोड़ा अर्थ को जान लें कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें से जो है सबसे पहले आता है उद्देश्यपूर्ण निदर्शन। इसे सविचार निदर्शन भी कहा जाता है। इस विधि में शोधकर्ता अपने तर्क, ज्ञान, विवेक के आधार पर शोध से संबंधित विशेष उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अर्थात निदर्श या सैंपल का चुनाव करता है। वह अपने अध्ययन में सम्मिलित इकाइयों की प्रकृति, गुण, विशेषताओं के से पहले से ही परिचित होता है और निदर्श इकाइयों का चयन भी वह इसी अनुसार करता है। तो यानी इसमें से शोधकर्ता जो है पहले से परिचित होता है इन सब चीज़ों से, और इसके अलावा वो अपने निदर्श का चयन करते हैं। इसके अलावा है कोटा या अभ्यंश निदर्शन। कोटा के अंतर्गत जो है जो निदर्शन की इस विधि में समग्र को अलग अलग भागों में विभाजित कर प्रत्येक वर्ग से चुनी जाने वाली इकाइयों की संख्या निर्धारित कर ली जाती है, वही कोटा कहलाता है। इसके बाद शोधार्थी अपनी इच्छा अनुसार प्रत्येक वर्ग से आवश्यकता अनुसार निदर्शों का चयन करता है। इस विधि में सबसे बड़ी है पक्षपात की संभावना कायम रहती है इसमें से। तो ये चीज़ें भी एक विधि है। इसके अलावा है स्नोबॉल निदर्शन। स्नोबॉल निदर्शन, इसमें इस निदर्शन का प्रयोग उन परिस्थिति में किया जाता है
जब समग्र की इकाई और उनकी संख्या ज्ञात और निश्चित न हो। इस विधि में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जानकारी देता है और फिर दूसरा तीसरे को। इस तरह से इस प्रकार इकाइयों की संख्या में वृद्धि होती है और शोध हेतु पर्याप्त आंकड़ों का संकलन संभव हो पाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक जो है सूचना दूसरे को, दूसरा तीसरे को, इस तरह से जो है आंकड़ों का संकलन हम करते हैं। तो इस तरह से आंकड़े को संकलन करने से स्नोबॉल निदर्शन कहा जाता है। इसके अलावा जो है आकस्मिक निदर्शन इस विधि में शोधकर्ता अपनी इच्छा और सुविधानुसार समग्र से निदर्श यानी सैंपल इकाइयों का चयन करता है, उनसे तथ्य संकलित करता है। यह निदर्शन की व्यवस्थित, अव्यवस्थित तथा अवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। इसमें भी पक्षपात की संभावना सर्वाधिक रहती है, तो ये चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अभी तक हम जो देख रहे थे कि निदर्शन के कौन कौन से सी पद्धतियां हैं, अब हमारा है कि निदर्शन की विश्वसनीयता की परख कैसे की जाए। उसके परख करने के लिए समांतर निदर्शन, समग्र से तुलना करके, निदर्शन का निदर्शन से तुलना करके, अध्ययन परिणामों की तुलना करके और सर्वेक्षण की पुनरावृत्ति करके, इन सब विधियों से जो है क्या करते हैं, निदर्शन की विश्वसनीयता की परख करते हैं कि वह हमारा सत्य है कि नहीं है, विश्वसनीय है कि नहीं है। निष्कर्ष में हम कहेंगे कि सारांश में कि निदर्शन बहुत बड़े समूह का एक छोटा प्रतिनिधित्व है। ध्यान में ये रखना है, जिसमें समूह के समस्त लक्षण, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, समूह के समस्त लक्षण विद्यमान होते हैं। निदर्शन एक वैज्ञानिक पद्धति है। इस पद्धति द्वारा निष्कर्षों की जांच अन्य निष्कर्षों से की जा सकती है। निदर्शन में इकाइयों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है, इसलिए अधिक समय तक अधिक गहन अध्ययन किया जा सकता है। तो इस तरह से हम देखें कि पहले वीडियो में कि निदर्शन क्या है, इसके बारे में हम ज्ञान प्राप्त किए, और इसके बाद इसमें जो है विभिन्न पद्धतियों के बारे में सीखे कि कौन कौन सी पद्धतियां हैं। शोधकर्ता जो है इनमें से जो भी पद्धतियां हैं उन पद्धतियों को अपनाते हैं शोध के लिए, उनकी शोध को ध्यान में रखते हुए, धन को ध्यान में रखते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए। ये सारी बहुत सारी तथ्य हैं। हर एक पद्धतियों के गुण और दोष भी होते हैं, तो हमें जो है यहाँ पर यह देखना है कि शोध के लिए जो हमें उपयोगी चीज़ें हैं उसी का हम जो है अपने शोध में अध्ययन के लिए रखेंगे।